तो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू एपिसोड। और आज हम रोटेशनल मोशन के इक्वेशंस क्या होते हैं, ठीक है, उनके बारे में जानकारी लेंगे, उनके कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, तो अपना एक साइकिल का एक टायर बना देते हैं। ये मैं इसलिए बनाता हूँ साइकिल का टायर, ताकि आप जब भी आपका कॉन्सेप्ट ढीला पड़े आप अपनी साइकिल का टायर घुमाएं। ठीक है, ये हुआ ऊपर का रबड़ का टायर और ये हुई उनकी तीलियाँ। और ये हुआ बीच का वही एक्सेल यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक, देखो इनको समझने के लिए आप लीनियर मोशन के इक्वेशन को समझिए, उससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। ये मान लो एक पार्टिकल है, वो लीनियर मोशन कर रहा है, मान लो ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ये जा रहा है। ठीक है, कोई एक पार्टिकल है जो लीनियर मोशन कर रहा है। तो लीनियर मोशन के इक्वेशन क्या होते थे? सिंपल लोग लिखते थे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी लीनियर मोशन का पहले हम सिंगल डायरेक्शन मोशन है ना, सिंगल डायरेक्शन में लीनियर मोशन, अगर कोई पार्टिकल किसी लाइन में मोशन करता है तो ये इक्वेशन होता था। फाइनल वेलोसिटी, ये मान लो कोई पार्टिकल है जो पहले उसकी वेलोसिटी u थी, डायरेक्शन जो थी उसको लिखेंगे तो ये u वेक्टर हो जाएगा। कुछ समय बाद यानी डेल्टा टी टाइम अगर उसने लिया, ऐसे लिख लो डेल्टा टी टाइम, यानी कुछ समय बाद अगर उसकी वेलोसिटी v हो गई उसी डायरेक्शन में, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। और a क्या है? a एक्सेलरेशन है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन इसलिए क्योंकि वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हुई, u से बढ़ के v हो गई, तो ये एक्सेलरेशन हुआ। या आप सिंपल समझ लो कि एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, यही तो होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी फार्मूला dv/dt होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल u है, तो चेंज इन वेलोसिटी और टाइम कितना लगा? डेल्टा टी। तो जब आप t इधर लाओगे तो यही इक्वेशन मिल जाएगा। समझ गए ना? दूसरा इक्वेशन क्या होता था लीनियर मोशन में? डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सब हम आपको बहुत अच्छे से इसके एपिसोड्स बना के आपको बता चुके हैं, आप दे भी सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। तो एक ये हुआ, ये क्या था? ये डिस्प्लेसमेंट था। मान लो शुरुआत में, मान लो कि वो एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी t प्लस हाफ a एक्सेलरेशन, और टाइम कितना लगा, यानी वही जो टाइम लगा डेल्टा t उसका स्क्वायर। t लिखो चाहे डेल्टा t लिखो, टाइम टेकन मीन्स कितना टाइम लगा। ठीक है, तो हम डेल्टा t भी लिख के आपको समझा रहे हैं और t लिख के भी समझा रहे हैं, कोई अंतर नहीं है। डेल्टा टी इसलिए लिख रहे हैं कि उस मोशन में कितना टाइम लगा, वैसे आप टी समझ जाते हैं टी से। और तीसरा इक्वेशन क्या था? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एक्सेलरेशन
और डिस्प्लेसमेंट, कुछ ऐसा था। फाइनल स्पीड स्क्वायर, इनिशियल स्पीड स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट मल्टीप्लिकेशन, इसको ऐसे भी लिखते थे, चाहे वेक्टर फॉर्म लिखो चाहे ऐसे लिखो। तो ये था आपका तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन, फाइनल वेलोसिटी। इसी को जब आप स्क्वायर करेंगे और उसमें एस लगाएंगे तो आ जाएगा ये। तो वी स्क्वायर यानी फाइनल वेलोसिटी, यू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी, ये स्पीड है वेलोसिटी नहीं है, तो फाइनल स्पीड का स्क्वायर इनिशियल स्पीड का स्क्वायर प्लस इक्वल टू प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डॉट फाइनल पोजीशन पार्टिकल की माइनस इनिशियल पोजीशन। ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट ही तो है ऐसे। तो ये थे रोटेशनल लीनियर मोशन के इक्वेशंस, ये आपको आते थे। इनको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना लिख के आप अपनी भाषा में जैसे समझना चाहें समझ लीजिए, ठीक है। अब देखो, अब हम आते हैं रोटेशन मोशन पे, बिल्कुल ऐसे ही आप समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये एक पार्टिकल था, ये जो पहिया है इसकी इस लाइन को मान लीजिए आप एक्स एक्सिस की ओर है, और इसी तीली पे यानी इसी स्पोक पे ये आप कोई पॉइंट ले लो, यानी टायर का या तीली का कोई हिस्सा ले लो, इसका नाम दे दो P। अभी मान लो एक्स एक्सिस पे है, चाहो तो आप यहाँ ले लो, आपको ज़्यादा बायस्ड फील ना हो तो आप यहाँ ले लो P। मान लो कि ये P पॉइंट जो है वो, इसको आप जीरो स्टैंडर्ड एंगल एक मान लो, तो मान लो कि इसकी एंगुलर पोजीशन अभी शुरुआत में कितनी है, θ1, और ये P मान लो घूमता हुआ इस पॉइंट पर आ गया। डेल्टा टी टाइम में हमने इसको घुमाया, डेल्टा टी टाइम बाद हमने देखा ये P पॉइंट यहाँ आ गया, और अब इसकी टोटल एंगुलर पोजीशन हो गई θ2। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी डेल्टा थीटा कितना आया, θ2 माइनस θ1, यानी यहाँ से चला यहाँ पे आ गया इतना। तो ये हुआ आपका डेल्टा थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। और मान लो जब ये इस पोजीशन पर था, जब उसका एंगुलर पोजीशन θ1 था, यानी इस पॉइंट पर वो पार्टिकल था, या यही पॉइंट ले लो साइकिल का या टायर का या इस तीली का, जहाँ पर भी आप लेना चाहो, इस जॉइंट पर, तो मान लो कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी थी ω1, और जब ये यहाँ पर आया तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी हो गई ω2, यानी ये यूनिफॉर्म रोटेशन नहीं कर रहा है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है। ω1 से इसकी एंगुलर वेलोसिटी हो गई ω2। अब अगर ये एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन काम कर रहा है। कौन सा एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, इसको नाम देते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, तो वो भी मान लो काम कर रहा है। और इस दौरान टोटल जो टाइम लगा वो डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या होंगे, तो बिल्कुल समझो, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। तो ω1 से पहुँच गया ω2 स्पीड, एंगुलर स्पीड, ω2 माइनस ω1 डिवाइडेड बाई टाइम। तो देखिए बिल्कुल वही आया, ω2 इक्वल टू ω1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, यानी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जब ये P पॉइंट यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, तो उसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी
इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस एंगुलर एक्सेलरेशन और ये टाइम डेल्टा टी। बिल्कुल वही फाइनल लीनियर वेलोसिटी, जब वो एक लाइन पर जा रहा था पार्टिकल तब भी वही था, फाइनल लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल लीनियर वेलोसिटी प्लस लीनियर एक्सेलरेशन और इनटू टेकन टाइम। तो देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बिल्कुल सेम है। सेम मतलब मोशन में सेम नहीं है, ये लीनियर मोशन का इक्वेशन है और वो एंगुलर मोशन का इक्वेशन है, लेकिन देखने में सेम है। यानी जो काम यहाँ लीनियर वेलोसिटी इक्वेशन में कर रहा है वो काम यहाँ एंगुलर वेलोसिटी कर रहा है। वो मीटर पर सेकंड में हम लोग लेते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और ये एंगल बाय टाइम यानी रेडियन पर सेकंड, कितने टाइम में कितना एंगल घूमा उसकी वेलोसिटी है। यहाँ लीनियर एक्सेलरेशन टाइम के साथ लीनियर वेलोसिटी में कितना चेंज आया, यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन टाइम के साथ घूमने की रफ्तार यानी एंगुलर वेलोसिटी में कितना चेंज आया। तो दोनों में सिमिलरिटी है देखने की, मोशन में सिमिलरिटी नहीं है, मोशन अलग अलग है, बस देखने की सिमिलरिटी है। सिमिलरली बिल्कुल उसी तर्ज पर इसका क्या बनेगा, ये है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यानी जब पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया तो इसका पोजीशन और इसका पोजीशन का अंतर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये है डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर p पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक रोटेट हुआ तो वो एंगल के टर्म में रोटेट हुआ। पहले इस लाइन के रिस्पेक्ट में, किसी भी जीरो स्टैंडर्ड लाइन के रिस्पेक्ट में अगर इसका एंगल ये था तो वो था उसका इनिशियल एंगुलर पोजीशन यानी θ1, और बाद में जब ये यहाँ से यहाँ तक चला गया तब इसका फाइनल कितना एंगल पोजीशन था, इतना था। तो डिफरेंस कितना आया, इतना आया, θ2 माइनस θ1। तो जो काम यहाँ पर ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है वो काम यहाँ पर करेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी एंगुलर पोजीशन यानी एंगल वाइज पोजीशन, यानी रेडियन में पोजीशन कितना चेंज आया, डेल्टा θ2 माइनस θ1। तो एस की जगह पे हम लिखेंगे चेंज इन एंगुलर पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह पर आ गया आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल वेलोसिटी u, इसकी जगह पर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी w1 यानी ω1, जो भी आप बोलो। टाइम टेकन ओके, डेल्टा टी जितना टाइम लगा या आप बोल लीजिए t, प्लस हाफ लीनियर एक्सेलरेशन की जगह पे अभी हमने देखा बिल्कुल सिमिलरली लीनियर एक्सेलरेशन एक ही जगह पे हम लिख सकते हैं अल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इक्वेशन क्या बना हमारा, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे डेल्टा थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ω1 टाइम प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, डेल्टा थीटा जब θ2 माइनस θ1 इक्वल टू ω1 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। व्हाट इज चेंज इन एंगुलर पोजीशन, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और तीसरा इक्वेशन अगर आप लिखना चाहो सिंपल, जैसे लिखते हो ना v² इक्वल टू u² प्लस 2as, लोग सिंपल में ये लिखते हैं ना एक्सेलरेशन, और ये सारी स्केलर क्वांटिटीज हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, या तो फिर इनमें डॉट वेक्टर लगा दो और इनको वेक्टर टर्म में लिख दो, तब भी स्केलर रिजल्ट ही आएगा। तो जो भी लिखना चाहो आप लिखिए अपनी लैंग्वेज में। और यहाँ पर ये क्या है, ये फाइनल लीनियर वेलोसिटी है, ये एंगुलर टर्म रोटेशनल मोशन में हो,
तो ये थी उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ये है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू ओमेगा 2 इसका स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल, जब वो रोटेशन शुरू किया था, जब ये पी पॉइंट पर था, तो ओमेगा 1 स्क्वायर और +2 लीनियर एक्सेलरेशन नहीं, रोटेशनल वाला एक्सेलरेशन यानी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अल्फा क्या होता है? अल्फा इज dw/dt या d2 θ/dt2, बिकॉज ओमेगा यानी एंगुलर स्पीड इज d θ/dt। ये सब याद रखना। तो लीनियर एक्सेलरेशन की जगह पर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, और डिस्प्लेसमेंट, यहाँ डिस्प्लेसमेंट वहाँ होता था लाइन का डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर एंगल का डिस्प्लेसमेंट, हाउ मच एंगल इज रोटेटेड। तो ओमेगा 2 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर +2 अल्फा डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा इज फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन। ठीक है। तो अगर कोई रोटेशन पहले रेस्ट से अगर शुरू हो, जैसे बोलते नहीं है कि अभी रेस्ट से शुरू करना, मतलब तो रेस्ट से शुरू करने मतलब समझ रहे हो, जैसे कहते नहीं कोई पार्टिकल रेस्ट से मोशन कर रहा है तो वहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी लेते थे 0। तो सिमिलरली अगर कोई बोले कि रोटेशन स्टार्ट्स हो रहा है यानी रेस्ट से हो रहा है, स्टार्ट्स मीन्स रेस्ट से हो रहा है, तो यहाँ पर ओमेगा 1 यानी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0। जैसे इनिशियल लीनियर स्पीड 0 रखते थे लीनियर मोशन में, वैसे ही रोटेशनल मोशन में इनिशियल एंगुलर स्पीड इज 0 या वेलोसिटी 0। ये आप टर्म लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि रोटेशनल मोशन का इक्वेशन और लीनियर मोशन के इक्वेशन में सिमिलरिटी है ना। तो याद रखने में आपको बहुत आराम आएगी, याद रखने में आपको बहुत आराम आएगी, मतलब आराम रहेगी। ये आपको समझने हैं, एक बार इनको फिर से आप समझिए कि देखो इक्वेशन को याद रखना अलग बात है, ठीक है, उसको समझना अलग बात है कि व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, व्हाट इज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ये सब समझना सबसे इम्पॉर्टेंट है। याद तो हो जाएंगे लेकिन उनको विजुलाइज करना, उनको अंडरस्टैंड करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक चीज़ और देखो, अगर रोटेशनल स्पीड बढ़ती जाती है यानी बढ़ रही है टाइम के साथ, तो वहाँ पर जो ये एंगुलर एक्सेलरेशन होता है ना अल्फा डेल्टा डी ओमेगा/dt, ये पॉजिटिव लिया जाता है। अल्फा को क्या करते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। याद रखना, अल्फा पॉजिटिव तब लेते हैं जब रोटेशनल स्पीड बढ़ती जाती है और अगर टाइम के साथ रोटेशनल स्पीड घटती जाती है तो वहाँ पर जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसको निगेटिव यूज करेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे लीनियर मोशन में अगर वेलोसिटी बढ़ती जाती है तो ए यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव लिखते थे, अदरवाइज अगर वेलोसिटी टाइम के साथ घटती जाती है तो वहाँ पर माइनस यूज करते थे। जैसे बाइक की स्पीड बढ़ती जा रही है तो आप वहाँ पर बोलेंगे बाइक एक्सेलरेट हो रही है, और अगर समय के साथ अगर आपकी बाइक रुकती जा रही है तो आप बोलेंगे कि बाइक डिसेलरेट हो रही है, तो माइनस साइन लगाते थे। सिमिलरली यहाँ पर भी एंगुलर एक्सेलरेशन के भी पॉजिटिव और माइनस साइन दोनों यूज होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव कैसे? अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता था? एंगुलर वेलोसिटी में चेंज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन dw/dt, यानी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1/Δt टाइम। तो फाइनल अगर वेलोसिटी बड़ी होगी टाइम के साथ, यानी अगर W2 इज ग्रेटर देन W1, तो जाहिर सी बात है कि पूरी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और अगर W2 छोटा हो गया यानी ओमेगा 2 अगर छोटा हो गया, यानी अगर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी अगर घट रही है समय के साथ,
तो W2 माइनस W1 निगेटिव आएगा। बिल्कुल सिंपल, वही चीज़ यहाँ पर हमने समझाई। तो मोशन जब हो रहा हो तो ध्यान रखना कि ये एक्सेलरेशन है कि डिसलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन है कि डिसलरेशन है। ठीक है, ध्यान रखना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग रोटेशनल मोशन के बारे में और सीखेंगे। ठीक है, सीखने के लिए हमेशा याद रखना, अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन फार्मूला रिमेंबरिंग। ओके, रट्टा नहीं मारना है, सीखना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।